जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 9 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। नाइन अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 9 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 9 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, टेम्पटिंग ऑफर्स। ये मैरिड लाइफ के लिए भी हो सकते हैं, आपके पास सूटर्स हो सकते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, आपके पास जॉब के ऑफर्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसी स्कीम हो सकती हैं जैसे कि बहुत सारी टेम्पटिंग स्कीम आती हैं जिसको देख के इंसान उसमें इन्वेस्ट कर देता है एंड वो फंस जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो टेम्पटिंग हो, जिनको देख के आप अट्रैक्ट हो जाएं एंड आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है। अगर आपने गलत चूज़ कर लिया, चाहे वो शादी का प्रपोजल है या कुछ भी, अगर आपने गलत चूज़ किया तो वो आपको हार्म कर सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स हैं एंड ये चीज़ सोच सोच करके इनकी हालत ख़राब हो जाती है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, चलिए जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि पहले ही कार्ड आ चुका है लवर्स का। इसका मतलब ये है कि ना आपके पास ऑप्शन की कमी है ना इनके पास है। इनको ऐसा फील होता है जैसे आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपको ऐसा लगता है कि इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा वेल्दी या रिच हों, वेल्दी या ब्यूटीफुल हों, हैंडसम हों। ओके, आप दोनों। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, मतलब इनको ये भी लगता है कि आपके लिए ऑप्शन बहुत हैं। दूसरी चीज़, इनको जब से ये इस कनेक्शन में आए हैं ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज बहुत बढ़ चुकी है एंड इनको फील होता है जैसे ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन जैसा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत यूनिक है। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जिस तरीके से आजकल आप लोग या तो कोई बिज़नेस कर रहे हो सकते हैं या जॉब या घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है आपके अंदर एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड आपने शायद बहुत लग्जरियस लाइफ आपको पसंद है, इस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। जिस तरह से आप कम्प्लीटली खुद पे फोकस्ड हैं, अपने पैसे बढ़ाने पे फोकस हैं, अपनी ड्रेसिंग, अपने लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपना स्टाइल, अपनी सब चीज़ों पे आपका ध्यान है। मतलब आप लोग सेल्फ लव जो कर रहे हैं उस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। इनको ऐसा फील होने लगता है जैसे आपके लिए लव इम्पॉर्टेंट है या पैसा इम्पॉर्टेंट है। क्या आप उन्हीं लोगों में से हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं? बट इनको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि आप अपने पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आप ग्रीडी अगर होते तो आप किसी और का पैसा चाहते। आपके अंदर अगर किसी तरह की ग्रीड होती, किसी तरह का लालच होता, किसी तरह की कोई ऐसी गंदी चीज़ होती, तो आप किसी और के पैसे के लिए इंटरेस्टेड होते, लेकिन आप खुद का पैसा अर्न कर रहे हैं, दैट्स नॉट बैड। तो आपके पार्टनर फ़िलहाल कंफ्यूज्ड है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि इनको कभी कभी लगता है कि आप सेल्फिश हैं, कभी कभी लगता है आपके अंदर ग्रीड है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे को लेके एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है आपके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो ये कोई गलत डिसीज़न ले लें एंड ये फंस जाएं। ओके, तो इनकी लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकती हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं एंड ये फ़िलहाल फंसे हुए हैं। या तो ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन है, हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है इसमें
हो सकता है कि आपके सामने ऑफ़र आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि आप दोनों बहुत वेल्दी एंड रिच हो सकते हैं। तो शायद आपके पास ऑफ़र्स की कमी नहीं है एंड आपके पास कोई मैरिज का प्रपोज़ल आया है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आपके पास कोई ना कोई तो है, जिसकी वजह से आप लोग इतना ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं एंड दूसरे हो गए आपके पार्टनर। तो इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, जिस वजह से आप कंफ्यूज हैं एंड आप इनको कोई क्लियर सिग्नल नहीं दे रहे हैं कि आपके दिल में क्या है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। तो यहाँ पे आप लोग यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सेलिब्रिटी टाइप के हो सकते हैं, बहुत फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर, बहुत सारे फॉलोवर्स आपके हो सकते हैं एंड होपफुल हो सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद अपने कंफर्ट जोन में हैं। ओके, आपके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन शायद आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आपको वही चीज़ है कि आप लोग आराम पसंद हो गए हैं। आराम पसंद होना अच्छी बात नहीं होती है। ओके, तो आप लोग प्लीज़ अगर थोड़ा सा लेजीनेस शो कर रहे हैं, जितना मिल रहा है उतने में खुश हो गए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका लक्ष्य बड़ा है, क्योंकि आप लोग हाई लेवल के कनेक्शन में हैं एंड ये जो कनेक्शन होते हैं ये वर्ल्ड वाइड तक आपकी फेम होनी चाहिए। ट्विन फ्लेम वैसे भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो घर बैठ के नहीं काम, मतलब घर बैठे नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, वो फेमस होते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि इस बात की गारंटी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि आप फेमस हैं। अगर आप वाकई में ऐसी किसी काम में हैं, जैसे टैरो रीडिंग है, जैसे कि क्या बोलते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, भले ही आप लोग ऑफलाइन हो लेकिन आपको लोग जानते हैं। आप ऐसा नहीं है कि अंधेरों में गुम हैं। ऐसा कोई कभी ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकता कि जिसको कोई जानता पहचानता नहीं है, जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो इंसान कभी ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। एंड अगर ये जर्नी उसके लिए है तो ईश्वर उसकी लाइफ में इतने चेंजेस लेके आएंगे कि वो फिर उसको बनना ही पड़ेगा स्टार। ओके, तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी हेल्थ नहीं भी है, पहली बात तो है, एंड आप लोग देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हैं। वही चीज़ें निकल के आई हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो हेल्थ बनने वाली है, बन गई थी तो और बढ़िया होने वाली है, मतलब ग्रोथ होने वाली है। ओके, बढ़िया से बढ़िया हेल्थ इंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि करंट फीलिंग्स क्या हैं। जी जी, ब्यूटी से भर भर के कार्ड आ रहे हैं, ब्यूटीफुल होने के। ये लाइट पता नहीं क्या गड़बड़ होता है। ओके, तो यहाँ पर यस टॉवर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, या फाइट हो चुकी है, या आपस में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है कि रिश्ता टूट चुका है, डूब चुका है। एंड उसके बाद आपके पार्टनर चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक आ चुका है कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड का। या तो आप इनको पहले कभी रिजेक्ट कर चुके हैं, या इनको आपने प्रेजेंट टाइम में किया है, या शायद इनको खौफ बैठ गया है कि आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। एंड जिसके पास सब कुछ होता है उसको अगर उसके साथ कभी गलत किया गया होता है तो वो मौका पड़ने पर चौका तो मारता ही है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर ये आपको अपना दिल देंगे, आपको अपना लव कन्फेस करेंगे, तो आप जो हैं इनको मना कर देंगे। इस बात का इनके अंदर डर है, इसी वजह से ये स्टक हैं। बट मेन चीज़ ये है कि ये पूरे तरीके से तैयार हैं। अगर इनको कहीं से इस बात का एश्योरेंस मिल जाता है कि आप तैयार हैं, तो ये 1 सेकंड में आपके पास आ जाएंगे, इतनी स्पीड इनकी है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको इस बात का विश्वास नहीं है, बट ये न्यू बिगनिंग को तैयार हैं। पहले हो सकता है ये इमेच्योर हों, इनसे कुछ गलतियाँ हुई थी। ओके, तो ये इमेच्योरिटी में इन्होंने गलतियाँ की थी, बट यहाँ पे बटरफ्लाई बनी हुई है। इसका मतलब ये मैच्योर हो चुके हैं। इनके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें नहीं थी, जिन चीज़ों की जानकारी नहीं थी, वो सब चीज़ें आ चुकी हैं। एंड ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
आप जितने देखने में खूबसूरत हो सकते हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, फ़ोटोजेनिक फेस हो सकता है, या तो ये आपकी फ़ोटो बहुत खींच चुके हैं या आपके बहुत सारी पिक्स इनके पास हैं जिसको देख देख करके ये और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपका फेस कट बहुत प्यारा सा हो सकता है, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, बट इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपका फेस जिस जिस हद तक खूबसूरत है, आप दिल से उतने ही खतरनाक हैं। मतलब कि फेस को देख के कोई जान नहीं सकता कि आप किसी को यूं कट कर देते होंगे। मतलब आप थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। इसके पीछे भी बहुत से रीज़न हैं, क्योंकि जो क्वीन ऑफ सॉर्ड होती है वो या तो डिवोर्सी पर्सन होता है या सिंगल मदर सिंगल फादर होता है, एंड उसने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है। तो वही बात है कि अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस देख लेता है, बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है उसके साथ, तो फिर वो भले ही फेस खूबसूरत है, फेस खूबसूरत होना कोई गलत तो नहीं है, अच्छी बात है, फेस खूबसूरत है, बट ये है कि दिल कठोर हो ही जाता है क्योंकि अपने को सेव करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आपके पार्टनर को लगता है कि फेस तो गज़ब का खूबसूरत है लेकिन दिल उतना ही कड़क है। आप किसी को भी अपनी लाइफ से कट करने में टाइम नहीं लगाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका दिल बहुत बार टूट चुका होगा, आपने बहुत ज़्यादा पेन देख लिया होगा, आपने लोगों के रियल फेसेस देखे होंगे, बहुत बिटर ट्रूथ आपके सामने आए होंगे, जिस वजह से आपकी ये कंडीशन हो चुकी है। एंड आप देख रहे हैं कि ये हैं आपके पार्टनर एंड ये हैं आप, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वैंड्स। आपके हाथ में है सॉर्ड एंड आपके पार्टनर के हाथ में है वैंड। मतलब कि आप बिल्कुल कट करने पे बैठे हुए हैं। जैसे मुझे वाला सॉन्ग याद आ रहा है अफ़गान जलेबी वाला, जिसमें वो हमेशा बंदूक दिखा के ही जो है सब चीज़ें उनकी चलती थी, एंड इधर यहाँ पे ये पैशन लिए बैठे हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपना दिल हाथ में लेके बैठे हैं एंड आप बिल्कुल तलवार लेके बैठे हैं कट करने के लिए। तो वो जो क्या कंडीशन होगी वही चीज़ है। तो कोई और पर्सन है इनकी लाइफ में जो इनको टाइम टू टाइम भड़काता रहता है, जो इनसे कहता है कि तुम फिर से रिजेक्ट किए जाओगे, तुम्हें फिर से भगा दिया जाएगा, वो देखना तुम्हारा आपकी से ये हाल करने वाली है। तो इस टाइप की चीज़ें कोई इनसे कहता रहता है जिस वजह से ये डरते रहते हैं, लेकिन पैशन तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर के अंदर पैशन बहुत है, लेकिन आपके पास काफ़ी बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, जिस वजह से शायद आप इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल आप हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर बैलेंस लेके आना चाहते हैं इन सारी सिचुएशन में, एंड ये ऐसा करेंगे भी क्योंकि इनके अंदर इस चीज़ को लेके खौफ है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड ये चीज़ इनको इतना डराती है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, क्योंकि इनको पता है शायद कि आप अगर इतने कट थ्रोट हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। ओके, इस वजह से इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके, एंड ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा मन्नतें करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि काश आप इनको मिल जाएं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये आपको बहुत डीपली जानते हैं। तो आपका ये जान पहचान काफ़ी पुरानी हो सकती है, क्योंकि इनको पता है कि आपने ये जो मतलब क्लोक पहन रखा है कठोरता का, इसके पीछे बहुत ही प्यारा दिल है, बहुत प्यारा इंसान है जो बहुत दिल का साफ़ है। वही चीज़ मैंने आपसे कही थी कि जो दिल का साफ़ होता है वो थोड़ा सा ऊपर से कड़क बन के रहता है। तो आप एंजल हैं अंदर से, लेकिन ऊपर से आप थोड़ा सा अपने आप को डेंजरस शो करते हैं जिससे कि कोई और आपको हार्म ना कर दे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैंने इतनी देर से आपको क्या बताया कि ये जो आज आपकी पर्सनालिटी बनी है ये इस वजह से बनी है क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट के ग्रजेस को लेके मत चलिए, उसको डिलीट करिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।